हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। और आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से टोटल 50 क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग बौद्ध धर्म से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगर बात किया जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे बात कर लीजिए कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है। तो बताइए आप लोग कि गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम क्या है। तो उनके स्थान का नाम कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध से, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर किसी न किसी एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। उनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। आगे देखेंगे गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके माँ का नाम क्या था? तो इनके माँ का नाम माया देवी था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ यानी उनकी मौसी का नाम क्या था। तो प्रजापति गौतमी था, जो उनकी सौतेली माँ भी कह सकते हैं और उनकी मौसी भी थी। अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन नंबर 9 का कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है कि गौतम बुद्ध कितने वर्षों की अवस्था में गृह त्याग और सत्य की खोज में निकल पड़े थे। तो ये 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये क्वेश्चन गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना गुरु जो प्रथम किसे बनाया था? आलार कलाम को गुरु बनाया था। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। तो सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक था। पहले गुरु थे कौन? आलार कलाम थे, जो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, और दूसरे गुरु रुद्रक थे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध शिष्य बने हैं। तो कितने बने? 5 बने। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के 5 शिष्य के नाम क्या थे। तो बुद्ध के 5 शिष्य के नाम थे कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, अस्सागी और महानामा। तो इनके 5 शिष्य थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 छूट गया, इसके लिए सॉरी। आगे देख लेते हैं। 19-20 छूट गया तो 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि क्वेश्चन नंबर 21, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था। तो सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था। आगे क्वेश्चन बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 22, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है। तो उपदेश देने की इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था। तो पाली भाषा में दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता था। तो उपसंपदा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बुद्ध ने त्रिषणा की घटना को क्या कहा है। तो बुद्ध ने त्रिषणा की घटना को निर्वाण कहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे। तो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे थे। कौन कौन, किस किस भागों में। तो भिक्षुक और उपासक। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थान क्या कहलाए। तो वो का स्थान कहलाए बोध गया। ये भी पूछ सकता है कि बुद्ध ने कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो बोध गया में। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था तो सारनाथ में दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 32 बात कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ये 3 क्वेश्चन आप लोग अक्सर याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई तो बोध गया में हुई। लेकिन ये अगर यही पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया तो सारनाथ में दिया। अगर उनकी मृत्यु पूछा जाए कि मृत्यु कहाँ पे हुई तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना और बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण। अगला देख लेते हैं महात्मा बुद्ध 34 नंबर। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था। तो अंतिम उपदेश आपका था सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो मैंने बौद्ध संगीति पे जो टिक का वीडियो है ये अपलोड किया गया है। अगर इसको देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। अगला 36 क्वेश्चन देख लेना है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे। तो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे। तो आनंद थे। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला उनकी मौसी या बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी ने ही बुद्ध को पालन पोषण किया था। आगे देख लेते हैं कि भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है। तो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए बाहर किस राजा को जाना जाता है। तो सम्राट अशोक को जाना जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे। तो कालिक और तपासु थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था। तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला शैली से बना था। आगे देख लेते हैं सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया। तो सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया। किसमें, गांधार शैली में किया गया। ये ध्यान रखिएगा, गांधार शैली। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 42 का है गांधार शैली। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है तो क्या है, निर्वाण। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी। तो धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले बौद्ध धर्म से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 है कि बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? तो वैशाख पूर्णिमा का जो त्यौहार है सर्वाधिक पवित्र है। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया था? तो वेदों को नकार दिया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 49 का। क्वेश्चन नंबर 49 है, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो मोगलीपुत्र तीसरे ने शिक्षा दी थी। आगे बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है और लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगर आप लोगों को बौद्ध संगीतियाँ की ट्रिक चाहिए तो ये आपका वीडियो चढ़ाया हूँ, इसको देख लीजिए, ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। तो इतने ही 50 क्वेश्चन थे। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।